movie start. Hmm? Movie. A patient had his eyes examined by an eye specialist. The doctor gave him a string S to be read. The patient read the string S and then wrote it as a string T, which has the same length as S. The patient's eyes are said to be good if ith character of the S is equal to the ith character of T. Lowercase and uppercase letters are considered to be the same. Determine whether the patient's eyes are still good. तो मतलब हमें तो क्या करना है? Output 20 on 20 means vision. Okay, if string S and string T are the same, or X underscore X emoticon for imperfect eyes if the string S and string T are different. ओके, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है बेसिक। इसमें तो फिर वही करना है ना कि लोअर केस करके चेक कर दो कि वो इक्वल है कि नहीं। सी प्लस प्लस में लोअर केस वाला कोई फंक्शन होता है? स्ट्रिंग एस कॉमा टी, सी इन एस टी, दोनों इनपुट ले लिए हमने। स्ट्रिंग का कोई लोअर वाला फंक्शन होता है? हम पूरा भी कर सकते हैं, वरना सिंपल चेक कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, सी प्लस प्लस टू लोअर होता है शायद, उसको ट्राई करो। टू लोअर। हाँ। ओके, ट्रांसफॉर्म ये होगा आई थिंक टू अपर ए से लेकर एंड, बिगिन से लेकर एंड तक। ओके, और सेम फॉर टी डॉट बिगिन, टी डॉट एंड, टी डॉट बिगिन टू अपर। को लोअर कर दो या टू अपर ही रहने दो। और फिर हमने चेक कर लेना है एस और टी इक्वल है कि नहीं, मतलब सी आउट इफ एस इक्वल टू टी, सी आउट कर दो 20/20, 20 और 20 एल्स सी आउट कर दो एक्स एक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स। स्कोर। और अगर हम ये वाला लेते हैं, ठीक है,
Mimi is listening to her own radio that has a sound volume of A units. Sasha is listening to her own radio that has a sound volume of B units. In one press of the remote control, you can increase or decrease one of the two radios' sound volumes by one. Find the minimum number of remote control presses needed to make the sound volumes of the two radios different from each other. और इसमें तो फिर 0 1 ही होगा हमेशा आंसर. अगर डिफरेंट है, ऑलरेडी डिफरेंट है तो 0 प्रेस, और अगर सेम है तो 1 ही प्रेस. यू कैन यूज वन रिमोट control press to increase the sound volumes of Mimi's remote. After the remote control press, the sound volume of Mimi's radio is 8. मेरे हिसाब से तो यही होगा. मतलब A और B इनपुट ले लो, A और B, और फिर आप if A not equal to B तो C आउट कर दो 0, else C आउट कर दो 1. या कुछ और मिस कर रहा हूँ मैं? यही मिलेगा. ओके, ठीक. तो काफ़ी इजी आ गया. अब शायद नहीं होगा इजी. Given a grid of with n rows and m columns where both n and m are even. Okay. Each of its cells can only contain at most one troop at any point of time. A valid move is to jump a troop over an adjacent troop into a cell that is on the opposite side of the jumped troop. The jump can be done horizontally, vertically, or diagonally as illustrated below. Initially, each of the cells in the first n by 2 rows and the first m by 2 columns has a troop on it. You want to make several moves such that all the troops ends in the last end. Okay, तो मतलब ये पहला जो इसका 1/4 पे है उसको सबको नीचे लाना है, नीचे वाले 1/4 मतलब में. एक कोने से दूसरे कॉर्नर में लेके आने हैं. ऐसे ही यही. कर. हाँ हाँ, यही मतलब ऊपर टॉप लेफ्ट वाला कॉर्नर से बॉटम राइट पे लेके जाने हैं. देयर रिलेटिव ऑर्डर्स एट द एंड नीड नॉट बी सेम एज अ रिलेट, मतलब ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है. तो हमें क्या बताना क्या है? हमें आउटपुट करना है येस इफ़ ऑल द ट्रूप्स इन द अपर लेफ्ट सेक्शन कैन मूव टू द बॉटम राइट, मतलब वो मूव हो सकते हैं कि नहीं. ठीक है, और हमें ये इवन दे रखे होंगे, मतलब 6/4 पे ही मूव नहीं हो सकते. 6/4 का एग्जांपल दिया इन्होंने. नहीं, इन्होंने मतलब फिगर वाइज नहीं शो करा. एक बार हम देखते हैं. जैसे मान 6/4 का ट्राई करियो. 4/4 का तो इन्होंने करके दिखाई रखा है. हाँ, 6/4 का ट्राई करता हूँ. 6 4 6 और ये 4. 6 रोज है ना शायद. हाँ तो देख 6 अच्छा 6 हाँ ठीक है. ठीक है. अब मान ले 3/2 भरा हुआ है. 1 2, रुक जा, डिफरेंट कलर से बनाओ सेम कलर. नहीं मैं एक ये बात बता कि एक ट्रूप मतलब डायगोनल जाए तो डायगोनल ही जाएगा. मतलब मान ले ये देखना, जैसे ये वाला है अभी, ये वाला यहाँ से इसको ये यहाँ से इस ट्रूप के ऊपर से टापा और यहाँ पहुँच गया. ठीक है, मतलब अब यही ट्रूप अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चल सकता है. हाँ हाँ हाँ, मतलब ये ज़रूर तो नहीं लिखा कि एक ही मूव चलना है उसने. मैं वही देख रहा हूँ कि मतलब वो अपने नहीं, कितनी बार भी चल सकता है. नहीं वो चल तो सकता है लेकिन वो एक बार डायगोनली चलाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो डायगोनली ही चलेगा. नहीं 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 नहीं
कैन बी डन, द जंप कैन बी डन, वो जंप करेगा हर मूव पे, और जंप हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, और डायगनली हो सकती है। और जंप उसके ऊपर से ही करेगा। हाँ, मतलब एक ट्रुप के ऊपर से उसके ऑपोजिट साइड चले जाएगा। एक बार इसका 4 और 4 वाला जो नीचे वो एक बार वो दिखाइए। ये देख, जैसे एक ये बार है। इसको पूरा देखिए। अच्छा हाँ, मतलब वो जंप तभी करेगा जब उसके आगे कोई होगा, वरना वो मूव नहीं करेगा। हम्म, जैसे देख, जब रेड यहाँ पहुँचा था, एक मिनट अभी हाँ देखियो, दोबारा से देखियो, जैसे मान ले स्टार्टिंग से ग्रीन यहाँ पे पहुँचा, या रेड यहाँ पे पहुँचा सबसे पहले, हाँ। तो रेड के आगे जाने के लिए कोई नहीं था, तो उससे पीछे वाले चलेंगे। मतलब ये चले जैसे मर्जी, हमें बस ये देखना है कि वो इन दी एंड इस कॉर्नर पे आ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ। 6-4 का एक बार देखते हैं, हमें यहाँ लाने हैं, इन हम्म, 6 पे लाने हैं। तो एक ये यहाँ पे आ गया, मान ले, चूँकि अगर तू देखेगा, तो मैंने अगर इसको यहाँ पे कर दिया, तो ये हम्म, वाला खाली रह जाएगा, ये कभी आ ही नहीं पाएगा फिर, हाँ। है ना। तो अगर हम इस वाले को जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको चलाएं। सेकंड और फर्स्ट कॉलम इसको, इसको राइट साइड लेके जाएं आई थिंक। हाँ इसको राइट फिर साइड, फिर ऊपर वाला आगे आ सकता है, हाँ ऊपर वाला भी आगे आ वरना सकता है। फिर लगता नहीं उसके पास कोई और ऑप्शन है चलने का। ये क्या है, पॉइंटर भी नहीं है। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, तो फिर वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। हाँ, अब क्या है कि अगर हम इसको इसको नीचे लेके आ। हाँ। इसको नीचे ले आया, तो ये मान ले ये इधर आ गया, हाँ, अब ऊपर वाले को ले आना, या फिर इसको लेके या आएगा। ये वाला आ गया मान ले, ठीक है, चलो, और इसको ले ये आओ। नीचे आया, और ये यहाँ पे आ गया। हाँ। अब ऐसे ही जैसे ऊपर से हम एक स्टेप नीचे लाए हैं, इधर आ नहीं सकता वैसे स्टेप, अगर मान ले यहीं रखते हैं हम, इसको यहाँ लेके जाते हैं, हम्म, इसको यहाँ लेके जाते हैं, और फिर वो ऊपरला रह जाएगा इसको जो यहाँ तू लेके सोच रहा जाते था। हैं। हाँ हाँ, अरे नहीं आ पाएंगे। उससे ट्राई करियो, हाँ इस वाले से कुछ ट्राई करके देखियो। इससे मान ले वही तेरे वाला चलता, मतलब हमने जो पहले करा था वही करते, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आया, वो रह गया। ये वो यहाँ पे आ गया मान ले, ये यहाँ नहीं हो पे आया। पाएगा, ये तो रह ही जाएगा। ये फिर स्केयर स्केयर में ही हो पाएगा शायद, रेक्टेंगल में हो ही नहीं पाएगा ऐसा। एक वो देखते हैं, मान ले ये है स्क्वायर स्क्वायर ना, तो 6x6 का देखते हैं एक बार। मान ली ये है, अब हम सबसे पहले इसको लेके जाऊं, या रुक जा, इसको नहीं, सबसे पहले इसको लेके जाता हूँ, फिर इसको लेके जाता हूँ, फिर इसको लेके जाता हूँ, फिर इसको लेके आता हूँ, फिर ये मूव सोचना तो बड़ा टफ है। अच्छा एक एक को लेके चलते हैं, उस मान ली ये वाला है, ये वाला पहले मूव में इसको चलने का कोई मतलब नहीं है, हम्म, और ये चल भी नहीं सकता। लेकिन अगर तो इन तीनों के पास ये वाला, और ये वाला और ये वाला, इन तीनों के पास कितने मूव्स हैं? एक एक मूव ही है तीनों के पास, है ना। हम्म, ये वाला यहाँ जा सकता है,
ये वाला यहाँ जा सकता है और ये वाला यहाँ जा सकता है। यही तीन वो कर सकते हैं बस। वो डायगोनली वो फर्स्ट टू सेकंड भी कर सकते हैं। हम्म, इसके पास भी 0 मूव्स हैं, इसके पास एक इस- मूव है यहाँ जाना। और वहाँ भी तो डायगोनली भी तो चल सकता है। हाँ डायगनली भी जाना। इसके पास भी 2 मूव्स हैं। हम्म, तो मान ले अगर हम एक एक मूव वाला चलाते हैं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये फिर ऊपर वाले रह जाएंगे। अगर मान ले ये वाला यहीं रहा और हम अगर ऐसा कर सके, ये यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, और फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ गया, ये नीचे आया, ये इधर गया। अब फंस रही है गेम। अब अगर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, और ये यहाँ आया, ये हो यहाँ। जाएगा कैसे ना कैसे करके मुझे लगता है। बट फिर क्या ये ऐसे तो वो, अब वो तो हम तुक्का नहीं मार सकते ना स्क्वायर के लिए। लग तो मेरे को भी राय हो जाना चाहिए स्क्वायर के लिए। हम्म, दो दो के लिए भी हो जाएगा वो, पहले स्टेप में हो जाएगा। हम्म, अगर एक और दो इवन होने हैं ना, तो रेक्टेंगल के लिए हम एक एन और उसका लेते हैं मान ले। नहीं फिर वो करना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना, एन और उसके लिए भी। मान ले कोई भी रेक्टेंगल, ये एम है, ये एन है। हर एक डॉट को इधर कितने मूव चलने पड़ेंगे इस वाले में आने के लिए, इस वाले हाफ में आने के लिए। ये तूने क्या बनाया, ये तो 7 का हो गया ना। नहीं नहीं, मतलब यहाँ ये एम समझ, कोई भी एन और एम रोज का है, हम्म। ठीक है। और बीच में एक लाइन है n/2 कट करती हुई, और इधर एक लाइन है m/2 कट करती हुई। तो मुझे बता, एक कोई भी डॉट है जो टॉप बिल्कुल पहले वाले सेल में है, उसको टोटल कितने लग जाएंगे मूव्स। मतलब अगर मान ले एज्यूम कर उसके बाद सारे मूव्स अवेलेबल हैं, तो उसको टोटल कितने मूव्स लग जाएंगे, मतलब कितने स्टेप्स लगेंगे। एक बार वो यहाँ जाएगा और फिर यहाँ, मतलब एक एक छोड़ छोड़ के वो आगे जाता रहेगा ना, तो उसको टोटल हम्म। कितने लगेंगे। एन, मतलब आधा कवर करने में कितने लगेंगे, n/4। n/4। हाँ, चूँकि n/2 के उधर जाना है, n/2 वाली लाइन से उधर जाना है इसे, तो और ये एक एक छोड़ छोड़ के चल रहा है, तो वैसे ही ये आधा आधा चल रहा है। और n/2 तो मतलब n/2 तक पहुंचना है इसने, तो आई थिंक n/4 ही होगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली n/4 होगा। फिर वो अगर मतलब वो डिपेंड करेगा, आई थिंक n/4 ही होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर मान ले n/4 लेके चल रहे हैं हम, और फिर ऐसे ही हमने n/4 तक इसको इस वाले हाफ में पहुंचा दिया, इस वाले क्वार्टर में पहुंचा दिया, ऐसे ही फिर m/4 इसको लगेगा नीचे वाले क्वार्टर में आने के लिए, है ना। तो n/4 और m/4 जो हमारा है, बट इससे कुछ आगे तो हमें कुछ मिला ही नहीं, क्लू नहीं मिला कुछ इससे। एक बार करके देखते हैं स्क्वायर और उसके लिए। इफ़ सी इन ए बी ले लिया, इफ़ ए इक्वल टू बी, से आउट क्या करना है हमने, यस और नो। इसका मैंने प्रूफ देख लेंगे। रॉन्ग आंसर, ये नहीं है, कुछ और होगा, कोई मेथड
सो हर्षुल एक दो मिनट रुके ब्रो एक बार। ठीक है, ठीक है। इसका कोई और मेथड, अप्रोच? एडिटोरियल देखते हैं। Notice that every troop on odd numbered rows can only jump to odd number rows as well, and vice versa. Also note that every troop on the odd numbered columns can only move to the odd number columns, and vice versa. For those, it can be concluded that every troop that is in a square with the odd column and odd row can only jump to a square with the odd column and odd row. Every troop that is in a square with the odd column and even row can only jump to odd column and even row. हाँ, और ऐसे ही मतलब जो मतलब जिस पैरिटी वाले कॉलम या रो पर है वो उसी पैरिटी वाले कॉलम और रो पर ही जंप कर सकता है। मतलब उसका नेक्स्ट मूव पे वो उसी पैरिटी वाले कॉलम और रो पे जाएगा। It can be concluded after doing some checking for every n and m. Only n and m multiples of 4 can satisfy the condition. It can be proven by moving every 2 cross 2 troops continuously. n and m अगर 4 के मल्टीपल है, ओके 4 के मल्टीपल तो 6 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो हर दो को मूव कर सकते हैं हम। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये है हेलो 6x6, जो मैंने अभी ये एडिटोरियल पढ़ा, समझ आया? हेलो हेलो, एडिटोरियल पढ़ा? चल मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मेरे को जितना समझ आया उसमें क्या हुआ कि जैसे कोई एक है, जैसे मान ली ये है, जो भी डॉट है वो हमारा मतलब जैसे अभी जो मतलब जिस पैरिटी वाले कॉलम पर है और जिस पैरिटी वाले रो पे है, मान ले हमारी ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो ये 0 0 पे है, या हाँ 0 0 पे है, तो इस ये इवन नंबर ऑफ कॉलम पर है और इवन नंबर मतलब इवन रो पर है, तो ये नेक्स्ट जंप जब भी जहाँ पर भी लेगा, एक तो वो यहाँ ले सकता है, एक यहाँ ले सकता है, एक यहाँ ले सकता है। तो इन तीनों में, इन चारों में मतलब जहाँ पे वो था और बाकी जो नेक्स्ट मूव पे पहुँचेगा वो सारे इवन कॉलम और इवन मतलब जिस पैरिटी ऑफ कॉलम पे वो अभी है और जिस पैरिटी वाले कॉलम जिस पैरिटी वाले रो पर अभी है वो बाद में भी अगले स्टेप में भी और हर स्टेप में उसी पैरिटी वाले कॉलम और रो पर जाएगा। सिमिलरली ऑड और इवन के लिए भी, इवन और ऑड के लिए भी, और ऑड और ऑड के लिए भी। ठीक है, तो अब इसमें वो अब
वो ये कह रहा है कि जो 4x4 वाले हैं ना, जो 4 के मल्टीपल है ना अगर एन और एम, तभी हम उसको मूव कर पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि ये वाला जो है ये अभी 0,0 पर है, इसको हमें मतलब ये इन 6 के मतलब इन 9 के अंदर कहीं पहुंचाना है हमें। तो ये वाली जो है ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, 2 3 और 3। यहाँ पे ये इवन और इवन वाले पे था, इवन कॉलम इवन रो पर, यहाँ पे वो ऑड और ऑड पे आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना? समझ रहा है? समझ रहा। मतलब एक कोई भी जो डॉट है हमारा, वो हमेशा नेक्स्ट मूव पे उसी पैरिटी वाली कॉलम और रो पर जाएगा। हर एक मूव पर मतलब इस जैसे भी वो मूव करेगा ना, वो उसी मतलब अगर इवन कॉलम और इवन रो पर है तो वो हम हर बारी हर मूव पर ही जहाँ पे भी जाएगा, हर एक सिचुएशन में वो इवन कॉलम और इवन रो पर ही रहेगा। अगर वो इवन और ऑड पर है तो वो इवन और ऑड पर ही रहेगा, ऑड और इवन पे है तो ऑड और इवन पे ही रहेगा, ऑड और ऑड है तो ऑड और ऑड पर ही रहेगा। तो अगर मान ले हम इसको वहाँ पे लिखा था कि हम इन 9 के 9 में कहीं पर भी पहुँचा सकते हैं इसे, है ना? तो इधर तो इसमें इधर आ नहीं सकता, इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि एक ऑड है और एक इवन। इसको पहुँचना है कहाँ पर, दोनों इवन इवन पे। इधर ये है ऑड, ये है इवन, तो इन तीनों में तो कहीं नहीं आ सकता, और इन जगहों पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पर आ सकता है, ये है 4 और ये है 4, यहाँ पर आ सकता है। हाँ, तो मान ले ये और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर आ सकता है। तो मान ले इसको कोई भी मूव से हमने इधर पहुँचा दिया। अब इसका देखते हैं, ये कौन सा है, इवन रो है और ऑड कॉलम है। इवन ऑड हो गया, ये यहाँ पे आ सकता है ऑड ऑड पर नहीं, ये ऑड इवन पे भी नहीं आ सकता, ऑड इवन पे भी नहीं आ सकता, ऑड ऑड पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे आ सकता है, ये कौन सा है, 4, और यहाँ से है 3, 4 और 3 इवन ऑड, यहाँ पे इवन ऑड था तो यहाँ पर वो आ सकता है। तो मान लें यहाँ पर पहुँच गया, बट ऐसे तो सारे कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। अगर मान ली ये यहाँ पर है तो ये ऑड ऑड पे है, नहीं ये इवन इवन पे है। हाँ, ये इवन इवन पे है, तो इसको भी यहाँ पहुँचना पड़ेगा इवन इवन पे। फिर बट वही तो स्पेस नहीं बचेगा ना फिर। हाँ, स्पेस नहीं बचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन 4x4 के मल्टीपल में क्या होगा, अगर n और m हमारे 4x4 के मल्टीपल हैं, मान ले 8x8 है, तो ये है, और अगर मान ले और ये ऐसे है, तो हम इन चारों में से कहीं पर भी ला सकते हैं, लेकिन इन चारों की ऑर्डरिंग ऑपोजिट हो जाएगी। अगर इधर लाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएंगे, इधर लाएंगे तो वर्टिकल फ्लिप हो जाएंगे, इधर लाएंगे तो डायगनली फ्लिप हो जाएंगे, इधर आएंगे तो एज इट इज़ आएंगे। समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये जो है ये वाला, ये इन चारों में अगर आना होगा इसे तो यहाँ ऊपर आएगा, और इन चारों में अगर आना होगा तो वो यहाँ पर रहेगा, इन चारों में आना होगा तो वो यहाँ पर रहेगा, इन चारों में आने होगा तो यहाँ पर रहेगा। वो मतलब समझ रहा है मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हाँ। ये चारों की पोजीशन इधर इनमें से कोई भी चार में फिक्स हो सकती है। ऐसी इन चारों की इधर हो सकती है, और इन चारों की इधर हो सकती है, इन चारों की इधर हो सकती है। तो क्वेश्चन का यही कहना क्या है कि अगर n और m अगर मल्टीपल ऑफ 4 हैं, n और m ओनली n एंड m मल्टीपल्स ऑफ 4 कैन सेटिस्फाई द कंडीशन, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इट कैन बी प्रूवन बाय मूविंग एवरी 2x2 ट्रूप्स कॉन्टीन्यूसली। तो समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर यहाँ पे हमें ये देखना है, इफ़ a mod 4 equal to 0 and b mod 4 equal to 0, तो आई थिंक वर्क कर जाना चाहिए।
given two permutations A and B of length n, you have to select an index x and swap the values of ax and bx. Count the number of indices x that allows a and b to remain as permutations after swapping the index. A permutation of length n is a sequence of n integers from 1 to n such that each element appears exactly once in the sequence. ये दोनों दे रखे हैं, हाँ. अब हमें क्या निकालना है? काउंट द नंबर ऑफ इंडेसेस x that allows a and b to remain as permutations after swapping. अगर इस इक्वेशन एग्जाम्पल को देखें तो 1 से लेकर 5 तक की परम्यूटेशन दे रखी है और एक 1 से लेकर 5 तक की परम्यूटेशन दूसरी दे रखी है. हमने दो स्वैप्स में single integer representing number of indices such that a and b remains as permutation after swapping. We can ठीक है, we can select indices 2 और 3 को हमने सेलेक्ट करा बोथ, और 2 और 3 को सेलेक्ट करा. अच्छा, तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कौन से इक्वल है, कौन सा ए आई और बी आई इक्वल है, ये हमें चेक करना है. क्योंकि उनको स्वैप करने के बाद किसी भी परम्यूटेशन में सेम डिजिट्स नहीं आएंगे ना, सेम नंबर नहीं आएंगे. समझ रहा है? तो वही है. अगर हम मतलब यहाँ पे हम लेते हैं इंट, सबसे पहले एन लेना है हमें. सीन हमने एन ले लिया. उसके बाद हमने इंट ए एन बनाना है, अरे बी एन बनाना है. फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस. सी इन ए आई ले लो आप इनपुट में, और एक काउंट भी बना लेते हैं, सी एन टी. फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस. इस बार सी इन लेना है पी आई, और पी आई को चेक कर लेना है सी एन टी प्लस इक्वल टू पी आई इक्वल टू ए आई. सही है ये. सी आउट सी एन टी. अगर इसे ये तेरा ब्रैकेट रिटर्न 0 1 में करेगा? हाँ, मैं देख रहा हूँ. मैं भी वो मेरे को पता नहीं, पाइथन में तो कर जाता है, इसमें पता नहीं. बस कर जाना चाहिए. नहीं, ट्रू का मतलब 1 ही होता है. एक बार देख लेते हैं, वही चेक कर लेता हूँ, वही कर रहा हूँ. और अगर मान ले मैंने इसको भी 4 दे दिया और इसको 1 दे दिया, तो हमारा 3 आना चाहिए. चल गया. It can be proved that for all n greater than equal to 7, there exists at least an array which satisfies the following conditions. मतलब एक ऐसा at least एक array exist करता है जो इन चारों conditions में से किसी नहीं, या इन चारों conditions को satisfy करता है. All elements of A are positive integers. The sum मतलब जितने ओके, और the sum of all elements of A is n. A is sorted in non-decreasing order. Okay, if k is the length of A, then ak minus a1 equal to 1.
given n, output any array that satisfies the conditions. If k is the length of the a, then a k minus a1 is 1. देख, इन कंडीशन, इन तीन ऊपर वाली इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला तो सिर्फ ये होगा कि उतने लेंथ का सारे वंस हो उसके अंदर, है ना? लेकिन अगर तू यहाँ पे वन। हाँ सही है। आगे n यहाँ पर क्या है, n एक कोई भी इंटीजर है, n यहाँ पे लेंथ है। नहीं नहीं नहीं, हाँ फिर तो नहीं, फिर तो कोई भी हो सकता है, सिर्फ ये मैं गलत बोल गया, मैंने n को लेंथ समझा, बट वो लेंथ नहीं है, वो कोई भी इंटीजर है। तो मान ली 7 गिवन है। अब हमने सैम्पल आउटपुट ये रिटर्न करके देना है कि एक तो लेंथ रिटर्न करनी है हमने कि उसकी लेंथ कितनी होगी उस अरे की। तो 2 हमने अगर लेंथ दी तो हमने फिर उस वो अरे बता दिया, अरे में दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ पहली कंडीशन चेक है। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ एन, इन सबको सम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ये सेकंड कंडीशन भी चेक है। फिर ए इज़ सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यस ये भी चेक है। और लास्ट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 1 आ रहा है, तो हमें सारे सेम रखेंगे, ऐसा कर सकते हैं। मतलब this is example of explanation of 7 of a sample, one of the other possible. अगर 8 लेते हैं हम, मान ले 8 होता है यहाँ पर, इसमें के क्या है? k तो ये है ना 3, लेंथ ऑफ द अच्छा अरे। के लेंथ है ना। हाँ, तो हमें नॉन डिक्रीजिंग बताना है और उसका आखिरी वाला पहले और पहले वाला का डिफरेंस 1 होना चाहिए, मतलब वो एक बार वो कंडीशन दिखाइए ऊपर जाके। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन होना चाहिए और ए इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर। में होना चाहिए। अच्छा नहीं, असेंडिंग ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, मतलब वो इक्वल भी हो सकते हैं। नॉन डिक्रीजिंग बोला है, बस डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकते हैं और इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं। तो अगर हम 8 का एग्जांपल लेके चलते हैं, 8 का एग्जांपल लिया, अगर 8 का एग्जांपल लिया तो 8 का हमें एक तो लेंथ देनी है, मान लें हमने लेंथ चूज़ करी 4। 8 की लेंथ हम वो दे सकते हैं ना 7 और उसमें 6 1 और 1 2 दे सकते हैं कुछ ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्यों? अगर फिर हम 7 लिखेंगे तो आखिरी एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। अरे नहीं हाँ 7 हाँ को हाँ, 2 टू, 2 हाँ हाँ रखेंगे हाँ, ये मैं कह रहा था। हाँ, ये तो, और हाँ हर एक के लिए सही हो सकता है ये। हाँ, हर एक के लिए हो सकता है आई थिंक। हमें उससे एक उसका देना है और बाकी तो ये होगा ही होगा। मतलब ये तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं ना कि एरे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। हाँ नहीं है, तो ये तो होगा ही होगा पॉसिबल। तो हमने के हमारा होगा n-1 और अरे होगा 1 n-1 1 1 टाइम्स। 1 और लास्ट को 2 रख देंगे। हाँ ठीक है, मतलब ऐसे होगा, ट्राई मतलब करके देख। अ, हमने सबसे पहले इंट n लेना है, सी इन n ले लिया। अब फॉर i इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, सबसे पहले तो हम सी आउट कर देंगे के, और के हमारा क्या होगा n-1, और आई हमने चलाना है n-1 तक, n-1 से पहले तक का, और आई प्लस प्लस करना है, और यहाँ पे हमने सी आउट कर देना है 1 और फिर स्पेस, और फिर हमने सी आउट करना है तूने n 2। -1 के बाद स्पेस नहीं दिया जब तू उसे आउट कर। हाँ, इसमें स्पेस न्यू लाइन देनी है ना, हाँ अब कर जाएगा काम। जैसे 7 देता हूँ यहाँ पे इनपुट, और हाँ चल जाएगा। बट ये यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या कि है आउटपुट एक बार दिखाइयो। गलत है। एक n-2 करो उसको i की वैल्यू, हमें तो लेंथ भी एक कमी चाहिए। 0 से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए हाँ। हाँ, और ठीक है। अभी भी हाँ,
हाँ अब ठीक है। ठीक है अब। हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इट कैन बी प्रूव दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के लिए ये चारों कंडीशंस के बेसिस पर एक ना एक ऐसा अरे एग्जिस्ट करता है। बट ये हम्म, चीज़ तो फिर n इक्वल टू 6 के लिए भी प्रूव होगी या n इक्वल टू 5 के लिए भी, 7 से छोटे नंबर्स अगर हम 5 रखते हैं तब ये भी। तो 5 के लिए भी हमारे उससे तो ठीक ही है। हाँ तब भी तो आएगा, बट ये फिर क्यों कह रखा है यहाँ पर? पर हमारे वाला बड़े के लिए भी तो ठीक ही आ रहा है। बड़े के लिए तो ठीक आ रहा है, वो तो आई थिंक चल भी जाएगा, बट इन्होंने ये चीज़ फिर ऐसे लिखी क्यों है? ट्राई करके देखिए कहीं कुछ गलती ना आ जाए। चल गया। एक बार एडिटोरियल देखते हैं इसका, इन्होंने फिर ऐसे क्यों लिखा है? देर आर वही मैनी। हमारे वाला वही है। वो तो ठीक है, बिकॉज एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिस सॉल्यूशन मस्ट बी वैलिड। बट ये एन, तो फिर हर एक के लिए ही ट्रू है। हाँ इन्होंने ये क्यों लिखा है एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7? तो नहीं। एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये होना चाहिए था। हम्म, मतलब चूँकि अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे ना तो 2 पे ये तो काम क्या नहीं करेगा, होगा? 2 पे काम नहीं करेगा। सिर्फ वन वन रिटर्न करेगा और फिर टू कर देगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ 2 ही करेगा, 1 पे तो नहीं जाएगा ही नहीं, नहीं। बाद में टू भी तो करेगा। सिर्फ 2 रिटर्न करा है इसने, मतलब 1 तो लेंथ रिटर्न करी है, मतलब अरे में अच्छा 2। हाँ हाँ। हाँ हाँ वही वही। हाँ तो फिर लेकिन 3 के लिए इसमें सही फिर चले। 8 के माइनस ए वन तो फिर जीरो ही हो हम्म, गया इसमें तो। तो मेरे को तो लगता है 3 या 3 से ऊपर के लिए काम करेगा, 7 पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है। लक्की 7। You are given 3 different prime numbers a, b and c. Find an integer x such that जो x इंटीजर है वो 2 से लेकर 100 तक के बीच में होना चाहिए, बोथ इंक्लूसिव। x is not divisible by a, b or c. If there are several valid x, you can output any of them. तो फिर हम देख लेंगे कि ए बी सी अगर प्राइम आ रहे हैं, ए बी सी में से कोई प्राइम है, हम ऐसा करेंगे ना 2 ही रिटर्न कर दें। इसके लिए आंसर 2 हो सकता है। क्वेश्चन समझा? हमें 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। हम्म, अगर उन प्राइम नंबर्स में से देख सबसे स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5। हमें तो ए बी सी में टू भी तो हो सकता है। अगर 2 हुआ तो हम 3 आंसर दे देंगे, अगर 2 3 दोनों हुए तो हम 5 आंसर दे देंगे, हाँ, अगर 2 3 5 आंसर हुए तो हम 7 दे देंगे, वरना हम पहले तीनों में से कोई आंसर देंगे। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हमें, अगर टू है ही नहीं तो टू ही दे देंगे हमेशा। हाँ हाँ, और और अगर मतलब थ्री है ही नहीं हमारा यूज़ तो। सिर्फ 2 3 5 7 का यूज़ है, बस इन हाँ। पाँच पाँच मतलब चारों का नंबर्स का यूज़ है। हम्म। तो हमें चेक क्या करना होगा? अगर इन तीनों नंबर्स में से मतलब 2 है, 3 है, 5 है, देख हम बारी बारी चेक करते रहेंगे, या उससे भी तेज कुछ हो सकता है बिना चेक करे डायरेक्ट। मतलब हमने देखा 2 3 5 इनपुट, मतलब हमें मिला है 7 13 19। 2 3 5 7। इसे इसी से ही करके एक्स देख। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों प्राइम नंबर से डिविजिबल ना हो, है ना। हाँ सीन। अच्छा एक्स तो ये हमें रिटर्न आउटपुट को करना दिए है, हुए ए बी सी। ए बी सी, सी इन ए बी सी। हमें देखना है इफ़ ए इक्वल टू 2 और बी, ये तो फिर बड़ी सारी कंडीशंस ही बन जाएंगी। 2 और सी इक्वल बी इक्वल को टू क्यों लिख दिया।
एंड रुक जा रुक जा रुक जा। वन प्राइम नंबर्स 8 और 10। ये जो मैंने लिखा है ये कंडीशन सही रहेगी अगर हमें पता है इन तीनों में से कोई, मतलब इन तीनों नंबर्स में से कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है, तो उसकी कंबाइंड हमारी जो एक्सप्रेशन ये बन सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 और 10। हमारे पास ये गिवन है ना कि एबीसी प्राइम नंबर है। हम्म। तो हमें बस ये, मतलब एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ये चेक करना है कि ए बी सी में से मतलब 2 3 5 ना हो, ए बी सी 2 3 5 ना हो, उसके लिए हम ये कंडीशन चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें गिवन है वो प्राइम ही होंगे। तो किसी और तरीके से फिर तो इस कंडीशन में करेगा क्या? इस कंडीशन से हमें अगर पता ये लग जाए, अगर ये हमें पता है कि इसके अंदर 2 3 ये है तो हम डायरेक्ट सी आउट 7 करेंगे ना। हाँ, एल्स और हम नेक्स्ट में एल्स हम ये देखेंगे कि फिर 2 3 5 में से जाएगा, अगर हमें देखना है उन सब का मिनिमम अगर 2 आ रहा है। एल्स इफ मिनिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ बी सी अगर हमारा इक्वल इक्वल टू 2 आ रहा है तो हम सी आउट कर देंगे 7, नहीं 3 अ, 3 रिटर्न करेगा ना अगर 2 उसमें है तो हो सकता है 3 भी हो इसके अंदर, तो हमें मैक्स नहीं देखना। तो दोनों कंडीशन चेक करना। मैक्स मैक्स की तो कुछ भी हो सकता है, मैक्स चेक करके क्या करेगा, हमें तो मिनिमम ही देखना है ना। मिनिमम अगर 2 नहीं है तो सी आउट 2 करो। एल्स इफ मिनिमम ऑफ ए मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी ऊपर एक ब्रैकेट कम तो नहीं है? ठीक है ना, हाँ, ठीक है। नॉट इक्वल टू 3। इसमें 3 और 5 में तो मिनिमम मैक्सिमम हो ही नहीं सकता ना। हमने 2 ले लिया है कि अगर मतलब अगर 2 नहीं है तो पहले तो वही चेक होगी ना, 2 नहीं होगा तो 3 होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है। अगर इफ वाला हो गया तो सी आउट करके रिटर्न कर दे तो वही, आगे तो इफ में जाएगा ही मतलब नहीं ना, इफ में तो एक ही कंडीशन चेक होती है, ट्रू हो गया तो बाहर। मतलब ये कह रहा है तू। नहीं नहीं, एक और एल्स इफ बना, मैं ये कह रहा हूँ तो सी आउट के बाद रिटर्न कर दियो ना, 2 वाले के बाद। अच्छा एल सिफ्ट में कंडीशन कौन सी कह रहा है तू? तू 3 और 5 वाली बना एक बार जो तू बना रहा है, मैं मिनिमम लगा के चेक कर। मिनिमम में 3 और 5 हम डाल ही नहीं सकते। नहीं नहीं, देख पहले इफ वाली चेक होगी, 2 प्लस 3 प्लस 5 वाली। मिनिमम अगर वो वो ट्रू, 2 नहीं आ रहा तो मिनिमम 3 हो सकता है ना, ये कह रहा है ना। नहीं मेरी मेरी तो सुन, मेरी तो सुन। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अगर 2 नहीं होगा तो 3 तो होगा, हाँ हाँ और समझ अगर गया। 2 है तो 2 ही रिटर्न ही कर दे। हाँ हाँ सी आउट 2 नॉट इक्वल टू 3 है तो 3 आएगा ना। हाँ, एल्स और 5, ऐसे ही 5 के लिए चेक कर ले। तो 5 के लिए तो एल्स कर दो 5। पक्का करके देख लेते हैं। रिटर्न करवा, वरना फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी कंडीशन चेक होंगी। 2 3 5 पे पहले देखते हैं। 7 आना चाहिए आंसर। हाँ, 7 आया। अब मान ले ये है हमारे पास, अब हमारे पास 2 आना चाहिए आंसर। 2 आना चाहिए, 2 आया। 2 ही आ रहा अब है। मान ले ये है हमारे पास आंसर। 3 अब आना चाहिए। 3 आना चाहिए। 3 आया। अब मान ले हमारे पास ये है, अब 5 हमारे आना 5 चाहिए। आना चाहिए आंसर। नहीं अभी भी 3 आया। तो अब दिक्कत कहाँ है? क्योंकि वो दिक्कत ये है कि 2 और 3 साथ में आ गया और इन सब का मिनिमम इस कंडीशन के अंदर जा रहा है, मतलब इस कंडीशन को वो कर रहा है। तो एल सिर्फ में मिनिमम ये तो है ही नहीं ना, तो ये वाला इसके अंदर जा रहा है और 3 हमें रिटर्न दे रहा है। तो वो मैं कह रहा था कि इन दोनों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम हो नहीं सकता। रुक 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 रुक। या ऐसा 2 कर वाले में, सकते हैं, रुक जा रुक जा। 2 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कह रहा है? 2 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए तो तो फिर तू नॉर्म 3 वाले के साथ, 3 वाले के साथ चेक कर लेना कि इसमें मिनिमम 2 तो नहीं है, एंड लगा के। वो भी कर सकते हैं, बट फिर एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा बन गया। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया हमारा सोल्यूशन?
नहीं वैसे ये अब भी ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। क्यों, कौन सा ऐसा केस लग रहा है तेरे को? मेरे को तो ठीक लग रहा है। पता करके नहीं देखते कुछ हैं। लग रहा है करके कोई। देखते हैं, वरना हम पता लग जाएगा कोई ऐसा, फिर टेस्ट केस सोच लेंगे हम पहले। अभी तक दिमाग में इतनी टेस्ट केस बनी नहीं। हम्म, कुछ है ऐसा टेस्ट केस जो हम मिस कर रहे हैं? अगर मैं ये करता हूँ 7, 2 और 3 में ही दिक्कत हो रही है। 1 मिनट, 2 2 2 हम ऐसे दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ABC? अगर हम कर 3 सकते, डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं। डिफरेंट, ओके हाँ। तो अगर मान ले हमने ये दिया 7, 13, 19, बड़ों के लिए तो सही चल जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत हमें नहीं तो 2 चाहिए, हाँ 2 आ जाएगा। है। दिक्कत 2 3 वाले में ही हो रही है। 5, 7, 11 का देखते हैं, तो हमें हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए और आ जाएगा आई थिंक। हाँ। जिसका सम 10 से ऊपर उसमें दिक्कत नहीं है, नीचे वाले में ही देख। ये 2 और 3 7, में दिक्कत हो रही है। 3, 5 के लिए 2 आना चाहिए, ओके। 7, 7 3 2 कुछ 2, ऐसा लिख लो देख। 5, इसके लिए 3 आना ये चाहिए। ये चल जाएगा। नहीं। नहीं चला। यस। इसमें क्या हुआ है? ये वाली कंडीशन की वजह से वो अंदर नहीं जा रहा, इस वाली की वजह से। अगर ये हटाऊं तो चल जाएगा 3। लेकिन ये 7 3 2 में नहीं चलेगा। हाँ, तो हमें इसके साथ ये देखना पड़ेगा। फिर तो वो, फिर हम इंडिविजुअल केस ही बना लेते हैं ना। एल्स इफ ए इक्वल ए, कंडीशंस तो बहुत बनेंगी फिर अभी भी। वही तो। कंडीशंस को छोटा कैसे कर सकते हैं? 10 से ऊपर वाला तो हो गया, और 10 से ऊपर वाला हमारा ठीक है नहीं है। ठीक ही 10 से ऊपर वाला तो ठीक है, वो डायरेक्ट 2 देगा आंसर। अगर हमारे क्यों पास, नहीं यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगा रखा है? कहाँ पर? ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए शायद। यहाँ पे? हाँ। या फिर ग्रेटर देन नहीं आएगा। नहीं, अब मैं बस ये चेक कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर 2, 3, 5 है तो हमें 7 रिटर्न करो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इन तीनों नंबर्स में से हाँ अगर हाँ ये हाँ तीनों हाँ, 2, ठीक है 3, ठीक है, 5 समझ हैं। गया समझ गया समझ गया। मे- फिर ऐसे तो यार बहुत कंडीशंस हो जाएंगी। हाँ, फिर तो बहुत हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। बेसिकली हमें क्या चेक करना है, अगर उसके अंदर मिनिमम 2 है तो हमें 3 अगर चेक करना है। नहीं है तो 2 ही आएगा, ये तो गारंटी है। 2 वाले में हाँ तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हम सीधा सीधा फिर ये चेक करते हैं कि मिनिमम अगर 2 है तो 2 दो, अगर मिनिमम 3 नहीं है तो फिर हम नहीं चेक कर सकते ना। हम अगर, सेकंड मिनिमम चेक कर सकते हैं। फिर वो निकालना पड़ेगा ना, सेकंड मिनिमम इक्वल। कैसे निकलेगा? वो तो फिर वो पूरा एल्गोरिदम लगेगा, उससे बढ़िया हम इस तो फिर इंडिविजुअल, वही तो तीन तीन ही तो नंबर है, हम इंडिविजुअल चेक ना कर लें। A = 3, B = 3 या C = 3, तीनों में से कोई एक है 3, तो फिर या कुछ सम वगैरह करके, जैसे इसमें हुआ। मैं सोच रहा हूँ दोनों का सम आई थिंक हो सकता है वो 5 के इक्वल हो, तो मतलब उन दोनों में से कोई एक ना एक तो 2, 3 है ही। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, वैसे हो सकता है। कि इफ़ A +B =5 और B+C =5 और C+A =5, इससे हमें ये पता लग रहा है कि इन दोनों कि में 2 और 2। 3 दोनों प्रेजेंट है, हम्म, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। हाँ, अगर तो दोनों प्रेजेंट सी है। आउट कर दो हम 5।
ज़रूरी है 5? अगर 5 नहीं प्रेज़ेंट हुआ आ, तो? अगर इनमें इस पूरी कंडीशन अगर नॉट आ रही है, नहीं। अगर इन तीनों में से कोई तीन प्रेजेंट नहीं है, मतलब 2 3 प्रेजेंट नहीं है, हाँ, ऐसे हो सकता है। तो हम 3 रिटर्न कर सकते हैं। ये ठीक है शायद। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? चूँकि इसमें ये वाला भी तो हो सकता है। क्या? 2 तो तो है। 2 ही आ जाएगा, हाँ, तो तो 2 आ पहले जाएगा। रिटर्न हो जाएगा ना और वो। अगर मान ली ये होता, तब 3 आना चाहिए हमारा। हाँ तो नहीं ट्राई आएगा। करियो इसको। नहीं आएगा 3। ट्राई तो कर, रन तो कर इसको। कुछ भी नहीं आएगा। 3 आ तो रहा है। कैसे आ रहा है मतलब समझा नहीं। एक ए और बी हमारा 5 के इक्वल नहीं आ रहा कभी। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। अब अगर मान ली ये होता है, चल हम यहाँ पे एल्स लेके 5 दे दूँ। नहीं, 5 डायरेक्ट कैसे दे सकता है तू? आ गया वैसे भाई। हमारी इन 2 कंडीशन से क्या कंफर्म हो रहा है? कौन सी? ये एक इन दोनों एक से। तो नहीं, 2 और 3 वाली से। देख, 2 से ये हो रहा है कि उसके अंदर 2 2 प्रेजेंट है, है कि नहीं। 2 मतलब 2 नहीं है। अगर 2 नहीं अगर है। वो उससे उससे आगे निकल के आ गया तो मतलब 2 है ही नहीं। हाँ, 2 है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर उसने पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे अगर हाँ बोल। अगर इसने ये भी पास कर लिया तो इसके पास 3 भी नहीं है मतलब। हाँ, 3 भी नहीं है। तो फिर 5। हमें लास्ट में ये चेक करना है कि इसमें 5 है या नहीं है। अगर 5 नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो की दिक्कत है। तो अभी 5 का तो कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं ना हमारे पास। तो 5, तो ऊपर तो हमारे 7 का आ गया ना। ये समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ये मतलब 5 भी नहीं है हमारे पास, सही है तो 5, हाँ ठीक लग रहा है, ट्राई कर। हमारे तीनों नंबर चेक हो गए ना। हाँ, एक बार देख लेते हैं सारे केसेस सही चल रहे हैं कि नहीं, वरना और सोचते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। मुझे लग रहा चल जाएगा। चल जा चल जा चल चल गया। गया। यस। इसका एडिटोरियल देखिए एक बार क्या दे रखा है इन्होंने। क्विक प्रूफ, हाँ। There is always x from range 2 to 100 such that x is not divisible by a, b or c. For example, we can take another prime x different from a, b, c. Thus x is not divisible by a, b or c. There are more than 3 prime numbers, 2 3 5। अरे मतलब ये वही हमारा वाला कहना कह रहा है। One simple solution is to do a for loop for 2 to 100 to check whether a particular number is not divisible by a, b or c. ये तो अच्छा तरीका नहीं है, इससे अच्छा तो हमारा ही है। ये तो फिर वो लंबे वाला हो गया ना। ये तो ओ एन वन, ये तो ओ 100 तक चलेगी ना। हाँ। पर ये टाइम अच्छा है, फिर ये ओ 100 है तो ओ वन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है, हम्म। क्योंकि वो कांस्टेंट है। पर हम्म। इससे जल्दी तो हमारा ही हो रहा है। हम्म। हमारे में एक मिनट में इस क्वेश्चन को मतलब दिमाग में घुसा नहीं है, एक और बार समझना चाह रहा हूँ। मतलब ये सॉल्यूशन को देख, पहले हमने चेक करा 2 3 5, हमें पता लग गया कि इन कि 2 तीनों 3 5 एक साथ नहीं है। एक साथ हैं, तो हम 7 रिटर्न कर देंगे। एक साथ नहीं है तो आगे बढ़ो। मतलब हाँ, इससे आगे निकल गया तो मतलब एक साथ तो नहीं है। एक साथ नहीं है, तो हम ये चेक कर रहे हैं उनमें कहीं 2 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 2 प्रेजेंट नहीं है तो 2 रिटर्न तो कर 2 दो कर आप। दो। हाँ। और अगर 2 प्रेजेंट है, अगर इस इफ कंडीशन से आगे आ गया। तो 2 प्रेजेंट है मतलब उसके अंदर। हाँ, उसमें 2 प्रेजेंट है। हाँ, अब हमने देख लिया कि 2 प्रेजेंट है, तो हम चेक कर रहे हैं 3 प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ। तो इससे हमें पता लग रहा है कि 3 प्रेजेंट अगर नहीं है तो 3 आप रिटर्न कर दो। हाँ। अगर 3 प्रेजेंट है तो आप आगे बढ़ो। हाँ। आगे बढ़ने के बाद अब एक 5 ही बचता है, और 5 ऊपर से वो हो गया था, मतलब इधर। चेक हो चुका हाँ, ऑलरेडी। चेक हो चुका था, मतलब यहाँ पे देख, अगर तू समझ रहे ना 5 कैसे चेक हो गया था, एक बार ये समझना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर तू यहाँ से देखेगा तो हमें पता लग रहा है कि 2 कि 2 नहीं है। उसमें है। 2 उसमें है, इससे आगे आ गया तो 3 उसमें है। है। तो 2 3 अगर दोनों है, और ऊपर में हम तो, ये चेक कर रहे थे कि 2 3 तो है ही, हाँ लेकिन हाँ। 5 है कि नहीं। तो वो 5 हम्म, वाला ऊपर वाली कंडीशन से हमारा पता लग गया हमें हाँ। कि वो है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन सही है, मेरे को तो सही लगा। Pikatan sells bottles of milk
with each bottle of milk having cost of 1 susupia. Steven sells packs of bottles with each pack containing X bottles of milk and having a cost of Y susupias. Rama has n susupias. What is the maximum number of bottles of milk can he buy? मतलब एक बंदा है जिसके पास मिल्क बॉटल की जो कॉस्ट है वो है 1, और दूसरा बंदा है जो उन बॉटल्स को सेल करता है, पैक ऑफ बॉटल को सेल करता है, जिसमें हर एक पैकेट के अंदर एक्स बॉटल्स होती हैं और उस पूरे पैक की कॉस्ट होती है वाई। तो रामा के पास एन है, एन पैसे हैं, वो कितनी मैक्सिमम तो बॉटल्स बाय कर सकता है। पहले तो हम चेक करेंगे कि स्टीवन की जो एक बोतल की प्राइस हो एक से ज़्यादा है या नहीं है। हाँ हाँ, हम ये देखेंगे कि वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स और नॉट। हाँ हाँ, मतलब वही हमने ये चेक कर लिया क्योंकि हमें ये एक बोतल की पता, प्राइस। हाँ, हाँ एक हाँ एक बॉटल की प्राइस अगर 1 रुपये से ज़्यादा आ रही है तो फिर वो एक एक करके ही बाय करेगा। हाँ, वो पिकाटन से बाई कर लेगा। हाँ, वरना अगर उससे कम आ रही है तो वो एक्स से पैक्स में बाई कर लेगा, और हम्म जितने उसका एक एक रुपया बच गया वो फिर पिकाटन से बाई कर लेगा। हम्म, तो हमें ऐसे ही हो जाएगा। ये हमारा वाई है, हमने देखा कि वाई इज़ लेस देन एक्स, मतलब हमें पैकेट खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चार, एक्स 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 बोतल से 4 की, ये क्या है मतलब? हमारे पास 19 रुपये अच्छा, वो हैं। 6 बोतल दे रहा है 4 रुपए में। हाँ, इसका मतलब यही है ना? 6 बॉटल्स दे रहा है। हाँ, 6 बॉटल दे रहा है 4 रुपये में। तो उसको, हमने 6 बॉटल्स 4 रुपये में, यानी तो हमें एक बोतल तो उसको कम में मिली है। ठीक है हम मतलब। देख सुन ना, तो 4 का ऐसा कोई मल्टीपल जो सब मैक्सिमम मल्टीपल बता जो 19 से छोटा हो, वो है 16। 16, हाँ। तो डायरेक्ट डिविजन हो जाएगा वो, तो रिमेट क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। वो मतलब ऐसा क्या देखना है कि वो बिगेस्ट वो बताओ। हमें पता लग गया ना, उसने 16 रुपये खर्चे हैं और 16 हाँ, से, और 3 रुपए बच गए, उसने वो एक एक करके बाय कर लिया। 1 मिनट, हम ये करेंगे 19 डिवाइडेड बाय 4 से हमें पता लग जाएगा। इसने 4 पैक खरीदे। हाँ, 4 पैक खरीदे, तो 4 × 6 6 हम फोर जा 24, और 24, 3 रुपए उसके बच गए। और 3 रुपये कैसे 3 रुपये का हम वो कैसे निकालेंगे? 19 माइनस 16 है। हाँ, 19 माइनस उसने 16 सिक्सटीन की तो बाय कर लिया। तो ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? पहले तो हम n x y ले लेंगे। इफ़ पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, कंडीशन बाद में देखते हैं। हमने सी इन ले लिया, n x y, सी आउट लिया हमने। फॉर्मूला क्या बना है? 19, यानी n डिवाइडेड बाय y। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ़ पैक्स, इनको हमने इनटू करा एक पैक की बॉटल से, इतनी बॉटल्स आ गई हमारे पास, है ना? उतनी बॉटल्स आ गई, और बाकी 1 1 रुपये से वो कितनी बाय करेगा? 19 माइनस 16, मतलब 19 माइनस 16। 16 कैसे निकालेंगे हम? 4 इंटू वाई इंटू एन डिवाइडेड बाई वाई से, और ये तो एन ही आ गया, ये क्या क्या ये एन थोड़ी ना आएगा। तूने लिखा क्या है? एक वाई एक मल्टीप्लाई एक एन सेकंड एक डिवाइड बाई सेकंड एक वाई। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड 9, मतलब एन माइनस, हाँ, क्या कह रहे हैं? अब ठीक है। पर अभी अभी तो ये क्या? जीरो ही है। क्या ज़ीरो? ये कह रहा है, ये ज़ीरो। हाँ, ये जीरो नहीं है। अबे ये तो फ्लो डिवीजन है, इससे हमें क्वोशंट मिलेगा, क्वेश्चन मिल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और क्वोशंट से मल्टीप्लाई होगा ना। हम्म, अगर ठीक है। डायरेक्टली आ रहा है तब तो फिर वो, मतलब डायरेक्टली नंबर ऑफ़ पैक से ही हमारी टोटल नंबर ऑफ़ बॉटल्स हमारे आ रही है, तो फिर ये तो ज़ीरो होना ही चाहिए, वो तब तो हो ही जाएगा। बट ये सी में हमें ये क्वेश्चन देता है। लेकिन ये केस तब होगा ना जब हमारा
वाई छोटा होगा एक्स से। हाँ वो केसेस अभी बनाते हैं, पहले 1 मिनट ये देख लेते हैं, मैंने बोला ना केसेस अभी बनाते हैं। पहले इसका आंसर 27 आना चाहिए। ठीक और है। अब इसका देखते हैं। इसका आंसर शायद नेगेटिव में ना चले जाए, नहीं जाए। इसमें तो सिर्फ हमें एन रिटर्न करना है ना। हाँ, तो चेक करना पड़ेगा ना कि वाई छोटा है या बड़ा है। इफ़ वाई इज़ लेस देन एक्स, तो हम ये वाला रिटर्न कर देंगे, एल्स सी एल्स एन आउट रिटर्न एन। कर देंगे। Bonbon is a lobster doll that has long lived in a doll store. One day it is sold for a price of X rupiah. Since there is a promotion running in the store, they provide a 5% discount on all dolls. After that, every purchase has a sales tax of Z% to be added after the discount. मतलब भाई ये मैथमेटिक्स, रुक जा। इसमें देख हमारे पास है इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्राइस ऑफ एक्स रुपया। ओके हमारे पास एक डॉल है डॉल स्टोर में, उसको उसका सेलिंग प्राइस है एक्स। सिंस देयर इज़ अ प्रमोशन रनिंग इन द स्टोर, दे प्रोवाइड अ y% डिस्काउंट, तो x माइनस वाई बाय 100 ऑफ x हमारा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आफ्टर दैट every purchase has sales tax of Z% to be added after the discount, तो x मतलब जो भी वो अमाउंट होगा प्लस z इंटू जेड अपॉन मतलब उसका z% और ऐड कर देंगे, वो हमारा टैक्स हो जाएगा। यू आर आस्क्ड टू आउटपुट द फाइनल प्राइस ऑफ द परचेजिंग बॉन एक्स। After that, every purchase has a sales tax of मतलब मान ली ये हमारे पास है XYZ, एक्स वाई, ये जेड है। अब हमें क्या बताना है, हमारे पास एक्स उसका प्राइस है, लेकिन एक प्रमोशन चल रहा है, सेल चल रही है, तो जो एक्स है उसमें हमारा एक्स इंटू वाई बाय 100 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल प्राइस हो गया है ना। तो मान ली इसको हमने रख दिया टी, तो फिर हमने इस पर जेड ऐड करा, तो जेड प्लस टी इंटू जेड बाय 100। अब 1 मिनट मेरे को ये बता, यहाँ पे टी होगा या एक्स आएगा। यहाँ पे यहाँ पे टी आएगा एक्स आएगा, एक मिनट पढ़ने दे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Z% टू बी एडेड आफ्टर द डिस्काउंट, ओके तो टी आएगा, तो हमें यही रिटर्न करना है आई थिंक। ये तो वो नहीं आया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये उतना डिस्काउंट हो गया।
गड़बड़ करी है क्या हमने? देख, अगर हम 10,000 माइनस 20% करते हैं इंटू 100 हो जाएगा, 2,000 हो गया, 8,000 आ गया। अब इसमें ऐड करना है, ओ यहाँ पे x होगा ना। सॉरी, ये हम t इक्वल टू ये, अब आएगा आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों आया? अगर हम इसका चेक करते हैं, 1 मिनट। इनका तो सेम ही आ रहा है आंसर, बट मतलब फिर भी रॉन्ग आंसर बता रहे हैं। केस केस तो क्या होगा इसमें, या फिर कुछ हो सकता है? कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, कंस्ट्रेंट्स की वजह से तो नहीं है। वाई हमारा इसके बीच में तो ये है ही, ये इसके बीच में होना चाहिए। एक्स इज अगर टू हम वाई और जेड को दोनों को जीरो करें तो कुछ फर्क पड़ता है उसमें? क्या आंसर दे रहा है? अगर हम ज़ीरो करें तो एक्स ही बचना चाहिए, तो 10,000 ही बचेगा। तो फिर गड़बड़ क्या है? ठीक है। हम एक्स को 10 की पावर 7 करते हैं, 4 हो गया ना। टेन की पावर 7 आ गया, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लेकिन मान लिया अगर यहीं पर अगर मैं 20 का 10 देता हूँ तो आई थिंक बिट से ऊपर चला जाएगा। नहीं, ये भी नहीं गया। एडिटोरियल चेक करना पड़ेगा क्या? इफ़ एन आइटम विद प्राइस h इज़ डिस्काउंटेड बाय 5%, तो ये हो गया हमारे पास, तो प्राइस बिकम दिस। z% ऐड कर दिया तो प्राइस बिकम दिस। इफ़ एन आइटम, be careful with the data type if as it may require more than 32-bit integer। तो आई थिंक लॉन्ग करना पड़ेगा इससे, लॉन्ग लॉन्ग। चलिए, डेटा टाइप कह रहा था, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रायंगल्स। Park is a CEO of Chanex factory of triangle industry. The factory has n machines. The factory has n machines, with machine I being able to produce an integer AI. In order to produce a
a triangle, an employee will choose two different machines, let's say machine I and machine J, where I is not equal to J. With a secret technology, an arbitrary triangle will be formed with the base of AI and a height of AJ. Is it possible to make a triangle with an integer area using the machines? मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर n मशीन्स हैं, AI से लेकर, मतलब A1 से लेकर AI तक, AN तक, और हमारे पास हमें ट्राइंगल्स प्रोड्यूस करने हैं, और हमारे पास एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी है तो हमें एक ट्राइंगल प्रोड्यूस करके देगी। विल चूज़ दो मशीन का यूज़ करके हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं जिसका बेस होगा AI और हाइट होगी AJ। और तो हमें ये करना है कि क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसका इंटीजर एरिया हो। तो जैसे 2 4 6 है, तो इसमें 2 4 का हमारा इंटीजर अगर हम 2 और ये 4 तो एक इवन नंबर तो चाहिए मेरे बस। हाँ, कोई भी एक बस फिर एक हाँ, इवन हो गया कोई तो भी वही एक हो इवन हो जाएगा। गया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ होता है ना। सैंपल इनपुट 2 का तो फुल स्केल होगा, ठीक है। हम्म। बस चेक कर ले, अगर एक भी वो आ गया तो वही हम्म। रिटर्न हो जाएगा। In 10 c in n int a of n for int I plus plus, ये क्या हो गया? If a of c in of I इनपुट लिया, if a of I mod 2 equal to 0, तो c out या और ब्रेक वरना कर। लास्ट में 4 के बाद रिटर्न कर देना 0 ही। हाँ, रिटर्न कर रहा हूँ। हाँ, वरना यहाँ पर सी आउट तिलक। चेक करने की जरूरत नहीं, आई थिंक चल जाएगा। हाँ। New Year triangles. Nivest has n equilateral triangles. Nivest wants to arrange them into a polygon. He can change the size and rotate each of the triangles. The triangles may not overlap and the polygon formed must be simple. They have determined the minimum number of sides of the formed polygon. 5 है सैम्पल इनपुट, मतलब हमारे पास 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, उसका यूज़ करके हमें एक पॉलीगॉन बनाना है। तो हम 5 से 4 का कैसे? 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमने ये बना दिया। इन द फर्स्ट सैम्पल द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीगॉन। मिनिमम बताना है मैक्सिमम बताना है? मिनिमम। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। मिनिमम तो फिर निकल ही जाएगा शायद, कोई दिक्कत है? मिनिमम तो फिर कहीं अगर हम 4 ले रहे हैं तो हमारा 3 का बन रहा है, ठीक है। 5 का ले रहे हैं तो 1, और 6 का लेंगे तब हमारा 3 का बन जाएगा ना। 6 का लेंगे, यहाँ पे एक और आ जाएगा 3। ये इक्विलेटरल है ना? हम्म। इक्विलेटरल मतलब
60 डिग्री एंगल। लेंथ तो कुछ भी हो सकती है ना इनकी। हाँ, लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो हर एक इवन का कहीं 3 ही तो नहीं बनेगा मिनिमम? अगर हमें यहाँ पे इवन गिवन है, इवन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो सबसे हम एक और बड़ा ट्राइंगल बना नहीं सकते? छः छः का ट्राई करियो। इसी के आगे एक लगा दे ऐसे, यहाँ पे एक लगा दे। 4 5 6, हाँ 6 का तो, हाँ इवन का तो फिर 3 ही बनेगा। इवन लेकिन अगर 2 हुआ तो दो दो, 4 हो जाएंगे। दो 4 का हुए ना, या फिर दो, 2 में तो हाँ 4 ही होंगे। हाँ, 2 के 4 ही होंगे। 2 में 4 होंगे, पाँच और में उससे ऊपर और हमारे कोई 3 बड़ा हो। इवन हुआ तो हाँ 5 3 में होंगे। उससे 3 ही होंगे। और अगर ओड हुआ ऑड हुआ तो तो ओड में भी उससे एक कम ही होएगा हर बार शायद, जिस ऑड तरह से इसने ऑड में डायग्राम बना। ऑड में हमेशा 4 होंगे। ओड में 4 होंगे हमेशा। हम्म। 3 का, 3 के बनाइयो, 3 का कैसे, हाँ 3 में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है 7, एक वहाँ हो रह जाएगा। देखना बना, जैसे अरे देख, वही डायग्राम में ही देख लेते हैं। जैसे ये देख अगर कॉपी इस करा। अब जैसे ये देख, ये हमारा बना है 5 ट्राइंगल्स का। छठा वाला अगर हम एक ऐड करते हैं कोई भी, इवन है 6, 6 इवन है, तो हमारा 3 उसका बन जाएगा पॉलीगॉन। अब वहाँ पे मान लिया हमने 7 करा, ऑड हो गया 7, तो उसका हमने ये बना दिया। और 9 का कैसे करेगा। एक पहले ही देख, 7 का मतलब ऑड हो गया तो हमारे पास 4 का बना। हम्म। ऑड हो रहा है तो हमारे पास 4 का आ रहा है मिनिमम। इवन हो रहा है तो हमारे पास 3 का आ रहा है। और अगर और लेकिन टू दो टू है, ट्रायंगल है तो उस तो 2 चार का आ रहा 4 है। ठीक है, है। अगर ठीक मान है। ले 7 का ये ऐसे आया है, 8 का एक बार देखते हैं। 8 इवन है तो उसके हमें बनने चाहिए 3। रुक जा, कंट्रोल सेट, इरेज है, 3 बनने चाहिए ना इसके। अगर हम ये बनाते हैं 2 और ट्राइंगल से हमें 3 बनाना है, तो ये ऐसे हो सकता है ना। अ, ये कितने ट्राइंगल्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का अभी 3 से बन रहा है, मिनिमम 3 आ रहा है। ये 9 ही हुए ना, 1 2 3 4 5 और 4 9। हाँ, कहीं सबका 3 तो नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। कि 5 का 4 दे रखा है इन्होंने। अच्छा 2 5 5 के लिए 7, ये 7 के लिए नहीं आया, 7 के लिए भी तो नहीं आया हमारा। ओ, मेरे को लगता है सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए 3 आए। का मल्टीपल। प्राइम नंबर्स के लिए होगा 4, बाकी सबके लिए 3 होगा। क्योंकि देख, 3 से भी हम 4 के ही बना पाएंगे। 1 2 3 ट्राइंगल्स है ना, तो 3 हमारा प्राइम है, तो हमारा सिर्फ 4 बन रहा है। और अगर 7 का लेते हैं तब भी हमारा 4 का बन रहा था। 7 ले रहे हैं तो 4 नहीं बन रहा था। 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ तो। मेरी थिंकिंग तो ये कह रही है। वहीं पे अगर हम 11 ले, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक कह रहा है। 11 लेते हैं मान ले, ये 7 हो गया। पहले अंदर बना लेना 3 4 और, अंदर जो बना पहले लेता हूँ। बनाए थे। देखिए, हो गया हमारे पास 9। 5 नौ, कितने हो गए। ये 9 हो 9 हो गए। गए। 9 10 हमारा वो है, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर नहीं है तो उसका 3 आना चाहिए हमारे पास। तो 10 का हम 3 कैसे ला सकते हैं? 10 के वो तो जरूरी थोड़ी ना, हम ऐसे ही बनाएंगे, कैसे भी बना सकते हैं 10 का। हाँ, कैसे भी वही सोच रहा हूँ, वो कैसे आएंगे।
10 के। अगर हम 11 का लेते हैं, मान लें 10 का भी देखते हैं, 11 का लेते हैं, तो एक ये 10 और ये 11, 4 तो इसमें भी आ गए। 4 है 5 ही है? 5 है, 5 है, 5 है। 4 हैं, नहीं, एक, नहीं 4 ही दो, है। 3, 4, ये कहीं, ये तो 4 10। तो में आ बस गया। एक बार मेरे को ये बता दे, 10 का हम 3 बना सकते हैं? 10 ट्राइंगल से 3 साइड का पॉलीगन, कैसे भी करके, अगर मान लें। 10 से 3 का। हम्म। 4। 8 से तो बन गया 3 साइड का। 9 से ये बन गया। 10, 11, 11 हमारा प्राइम नंबर था ना, हाँ, तो प्राइम नंबर से भी 3 का बन गया। एक बार काउंट करिए, 11 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, 11 से भी 3 का बन गया, तो प्राइम नंबर से भी 3 का बन गया। तो फिर कोई और लॉजिक है? क्या हो सकता है? इन्होंने ये एंगल्स दिए हैं, तो मेरे को एंगल्स का कुछ लग सकता है, कुछ एंगल्स का यूज़ होगा इसमें, या एंगल से शो करने के लिए दे रखे हैं, ये सारे इक्वलेटरल हैं। तो नहीं यार, एंगल्स का यूज़ तो नहीं दिख रहा मुझे। एंगल से क्या ही निकाल सकते हो। एडिटोरियल देख लें। रुक 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 रुक, 2-3 मिनट और देखते हैं। ओके। इसका देखकर सर शायद 6 से ज्यादा तो किसी का आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है शायद। 6 से ज़्यादा क्या, 4 से ज़्यादा किसी का नहीं आएगा 4 से ज्यादा भी नहीं आ रहा किसी का। ना। अबे देख ना, देख, अगर मान ली जिसकी 4 साइड्स हैं, उसके अंदर तू एक और एक ट्राइंगल ऐड करेगा, तो वो 3 साइड्स का बन जाएगा। और अगर 3 साइड्स का मतलब ट्राइंगल बन रहा है, तो उसमें एक और ट्राइंगल ऐड करेगा, तो वो 4 साइड का बन जाएगा। और फिर उस 4 साइड में तू एक और ऐड करेगा, तो फिर वो 3 साइड का बन जाएगा। तो 4 3 4 3 4 3 ऐसे हो रहा है, आई थिंक, मेरे को ये लग रहा है। देख, 2 का 4 है, 3 का 3 3 है। है, नहीं 3 का 4 है, नहीं, 3, 3 3 का। का भी 4 है। अरे ऐसे हो रहा है, ये देख, 4 4 3 4 4 3 3, ओ 3 4, ये आई थिंक ये सीक्वेंस है, समझ रहा है? ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, समझ रहा है? मैं मतलब अगर दिमाग में सोच पाया तो मैं क्या कह रहा हूँ। ये 5 के लिए, अब इसमें ये मैं 6 के लिए 4 बन रहे हैं। हम्म 6 के लिए तो 3 ही बन रहे हैं।
ये 5 का है, एक आगे और लगा दे। अरे हाँ, बट मेरा देख क्या, एक चीज हो सकती है, देख मेरी सुन सुन, मेरी सुन सुन। सुन 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 मैं क्या कह रहा चल हूँ। तू बता पहले। देख जैसे हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 का 3 है। हम्म, इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल डाला, 4 का बन गया। चार। 2 ट्राइंगल्स के साथ, 3 ट्राइंगल्स के साथ फिर 4 का बन गया। एक और ट्राइंगल डाला, कितने का बन गया? 3 का बन गया। 3 का बन गया। अब हमने, लिखना, लिख वहाँ पे लिख पहले। ले 3 का बन गया। और हाँ, फिर हमने एक और ट्राइंगल डाला, 4 का 4 बन का गया। बन गया। फिर हमने, अब इसमें एक और ट्रायंगल कैसे डाल सकते हैं? ऐसे ही ऐसे डाल डालेंगे, सकते हैं। हाँ, वरना अगर फिर अभी 4 का ऐसे ही भी है। डाल सकते हैं तो 4 का बन जाएगा। तो 4 का बन गया 6 में। लेकिन 6 अब में अगर हम ऐसे करके देख रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा सोचता है ना, हम्म, आई थिंक जो भी 3 के मल्टीपल्स आएंगे ना, 3 को छोड़ के उनमें 3 का ही बन रहा है शायद। 9 में भी 3 का बन रहा था ना हमारा। 3 को छोड़ के 3 के मल्टीपल्स जो आ रहे हैं उनमें कितने का बन रहा है? 3 का बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि 9 का भी 3 का ही बना था। 12 का चेक कर। 12 भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे 9 तो इसी में फिक्स हो गए थे ना हमारे। 3 ट्रायंगल और एडजस्ट करने हैं बस अरे इसी के यार, अंदर। लो 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 रुक जा। 9 तो इसी के अंदर बना दे जैसे पहले बनाए थे। बना रहा 5 तो ये है ही, 3 अंदर और एक बाहर। हूँ। एक 9 बन ये हो गए। गए। अब 3 एडजस्ट करियो इसमें कहीं, जिससे ये 3 का ही रहे ना। बड़े बनेंगे, छोटे नहीं बनेंगे। हाँ ये ले, एक बन गया। बन गया। वही तो कह रहा हूँ, 15 का भी बन जाएगा शायद, ऐसे ही कुछ बन गया ना। ये तो मैं ठीक ही कह रहा हूँ। हाँ ये तो ठीक है, 3 को छोड़ के 3 के मल्टीपल्स में तो ऐसे ही बनेंगे। ये तो फिर और सबका 4 है शायद। हम्म, और सबका 4 है? नहीं, 4 क्या 3 आ रहा है। 4 का 3 है। हाँ, हाँ तो 2 3 4 तो एक्सेप्शन केस है ना, 2 उनको छोड़ के। 3 4 तो कह रहा है एक्सेप्शन केस है, जिसमें 2 का हमारे पास 4 आ रहा है, 3 का भी 4 आ रहा है और 4 का 4 3 आ का भी रहा है। 4 है। 4 का अच्छा 3 4 आ का, रहा अच्छा है। 4 का 3 आ रहा है, इनको बा छोड़ के और कुछ बोल। इनको छोड़ दे, इनका हमारा फिक्स है, इसमें हमारा इन दोनों का 4 है, 4 है, उसका 3 है। 4 है और उसका 3 है। इनको छोड़ के कुछ बोल। इनको छोड़ के सारे में, और 1 का भी। नहीं 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 नहीं, अगर 4 का 3 है फिर तो 8 का भी 3 होगा। हाँ, नहीं एक बार, नहीं नहीं नहीं, हाँ सही, नहीं, नहीं वो 4 ही होगा। 4 ही होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 4 ही होगा। तो आई थिंक हो सकता है ऐसे। और 5 का हमारे पास 4 आ रहा है। 5 का 4 आ रहा है, 7 का भी 4 आ रहा है ना। 6 का हमारे पास क्या आ रहा है? 3। 3 आ रहा है। हम्म, और हमारे पास 7 का, 7 का भी 4 आ रहा है। 7 का भी 4 आ रहा है। 8 का, 8 का भी 4 आ रहा है। यही मिलेगा। 2 3 4 के लिए एक्सेप्शन केस है और सबके लिए फिर 3 से डिवाइड करके चेक कर ले। 9 का भी हमारे पास क्या आ रहा है? 3। 10 का हमारे पास 4 आ रहा था, है ना। हाँ यही है, आगे तो फिर देख ही लिया। मीन्स ये 3 जो हैं हमारे फिक्स है। हाँ 2 और 3 को चेक कर ले और 1 और 4 को एक साथ चेक कर ले। हम्म, बस। बाकी सब में जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है उनका 3 है, और जो मल्टी, बट ऐसा पता नहीं क्यों जब 4 का 3 बन पा रहा है तो 12 का भी तो 3 बन रहा है, लेकिन 12 3 का मल्टीपल है। हाँ, फिर जो 16 है, 16 का 4 बनेगा 3। तो उसमें 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए ना बड़े बड़े, तो 4 ही तो बनेगा मैं उसका। ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं ठीक मिलेगा ट्रायंगल, मेरे को फीलिंग आ रही है। चल ठीक है।
हमने जो n, भी हम n इनपुट जो n, भी हाँ, c in n, if n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 तो हमने रिटर्न करना है 4, एल्स इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 तो हमने रिटर्न करना है 3, एल्स एल्स इफ n ये मॉड, नहीं नहीं, इसी के साथ चेक कर लेना। एन मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0 अलग अलग बनाएगा तू। यही तो कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, तू अलग अलग बना रहा है, मैं दो ही कंडीशन में कह रहा हूँ। छोड़ना है ऐसे, एक बार ट्राई करना है कि चलता है कि नहीं, कंडीशन सेम हो अलग हो। हाँ, एन चेक मॉड कर। 3 तो इक्वल टू 0, नहीं इक्वल 3 का है तो 3 दो, एल सी आउट 4। हाँ मैं समझ गया, वैसे तो कह रहे थे इसको और इसको मिला दो यहाँ पे। हाँ चल ठीक है, ऐसे ही कर ले। एक बार मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि ये सोल्यूशन सही दे रहा है कि नहीं। एल्स भी तो लिख 4। लिख दिया। देखो क्या दे रही है। रॉन्ग आंसर। नहीं, अच्छी बात। यार हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। अरे क्या रह गया। तूने कंडीशन तो गलत नहीं लिख दी। सही तो लिखे, सामने दिख नहीं रहा। तो यार ये गलत कैसे आ सकता है? कौन किसमें मिस्टेक हुई होगी? हमने अब 12 तक चेक ही इतना कर लिया। 12 तक तो चेक कर लिया, उसके बाद वो माइंड में इमेजिनेशन नहीं आ पा रही वो इतनी, जैसे 15 या 16 17 की, तो फिर सबका करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा हो कि मतलब हमारे पास कोई एन ट्राइंगल्स का गिवन है, ये एन ट्राइंगल्स का हमारे पास 3 का बन गया, 3 साइड का। तो अब हम चौथा ट्राइंगल अगर ऐड करेंगे तो वो इन या इस साइड या इस साइड में से कहीं पे होगा, तो फिर वो 4 साइड का ही बनेगा। मान ले एन हमारा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जिसका यूज़ करके हमने 3 साइड का बना लिया है, तो एन प्लस 1 का मिनिमम मिनिमम हमेशा 4 आएगा। ये ये हम मतलब कह पा रहे हैं ये बिना कोई इसके कॉन्ट्रडिक्शन के, कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल के। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल कह पा रहे हैं। ऐसे ही n-1 का हम 4 कह पाएंगे, ठीक है, आगे। मतलब ये भी कह पा रहे हैं ना हम। कह पा रहे हैं। अब अगर मान ले किसी भी 4 साइड्स का हमारे पास बना, मतलब ऐसे रोम्बस टाइप सा बना, एन मान ले, एम मान ले, अब इस बार एम ट्राइंगल से हम्म, यूज़ करके हमने बनाया 4 साइड्स का। हम्म, तो इसके ऊपर अगर हम m प्लस 1 का देखें, m प्लस 1 इसके ऊपर एक ट्राइंगल लगाने, चाहे यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, कहीं चाहे लगा दो, कहीं, 4 का ही बनेगा। 4 का ही नहीं कंटिन्यू, 4 का कंटिन्यू, 4 का क्यों बनेगा? 4 के तो बनेगा। अच्छा हाँ हाँ, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहा है। 4 का बनेगा। और m-1 के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, आई थिंक, मुझे नहीं लगता m-1 के लिए हम कुछ कह सकते हैं। नहीं अच्छा, अगर मान ले नहीं, मैं इसी को गलत प्रूफ नहीं कर सकते हम। इसे मान ले यहाँ पे जब हम कह रहे हैं m का 4 बन रहा है, तो m प्लस 1 का 4 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं जब n-1 का 4 बन रहा है, तो उससे ऊपर का हम 3 कैसे कह पा रहे हैं? ये दोनों तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, ये है तो ना। ठीक है, मेरे को पिछले वाला अब तक समझ नहीं आया, गलत क्यों दिया उसने। वही तो समझ रहे थे इधर। वही वही तो समझ रहे थे। एडिटोरियल देखना पड़ेगा क्या? ये गलती ना कुछ ऐसी केस में हुई होगी जहाँ पर 8 12 16 20 आई थिंक 4 के मल्टीपल में कहीं हुई होगी आई थिंक। मैंने जहाँ इसका पर 4 और 3 दोनों का वो हो रहा मैंने इसका कभी सही सोल्यूशन दे रखा है? ओ माय सॉरी, दे रखा है, देखो चेक करूँ। है। अगर 2 3 5 के लिए हैं तो 4 आ रहा है, वरना सबके लिए 3 आएगा।
हम तो 7 के लिए 4 बना रहे थे। 7 के लिए पॉसिबल है, हम बना पाए। देखिए। एक ट्रायंगल ये बना, इसके अंदर मान लीजिए हमने बना दिया। 4 ट्रायंगल। अरे सबके लिए पॉसिबल है, बताऊँ कैसे? मतलब 5 के ऊपर सबके लिए पॉसिबल है 3 से बनाना। हम ऐसे लाइन में बनाते जाएंगे ना, और फिर एक और बड़ा सा हम यहाँ पे लगा देंगे। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कितने भी लगा दे ऐसे लाइन में, एंड में एक बड़ा लगा दो। समझा? सही है। लेकिन मान लीजिए कितने का बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का। ठीक है, 10 का 2 हो गए, 3 4 5 6, 6 के साथ यहाँ पे कह रहा है कि 3 आ सकता है। 6 पे तो हमने 4 देखा था ना, 6 पे हम 3 बना चुके थे इस तरह से अंदर अंदर करके। हाँ, तो आई थिंक, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिला मुझे। देख, ऑड के लिए तो हम बना पा रहे हैं हमेशा के लिए। ये ऑड मतलब इवन हो गया, ये ऑड के लिए हमने बना दिया। इवन के लिए एक बार प्रूफ करते हैं, जो कि 2 3 5 के अंदर होना। इवन के लिए तो 8 के लिए ट्रायंगल। इवन के लिए तो हम ऐसे ही प्रूफ कर पा रहे थे। ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये ले। अगर हम ये हमारा हम्म, ये 1 2 3 4 5 6 के लिए भी बन गया नहीं, 1 2 3। 6 के लिए तो बन ही रहा था। ऑड के लिए चेक करना है ना फिर, 7 के लिए है ना। 7 के लिए 3 का कैसे बना पा रहे हैं हम? एक 2 3 4 5 6 7। एडिटोरियली देखते हैं। Generally, the triangles can be arranged as follows, such that the least number of sides that can be formed is 4. Okay. Notice that if formed polygon is a triangle, then the triangle is equilateral. Okay. If a triangle can be formed using n equilateral triangles, then a triangle can also be formed using n plus 3, क्योंकि उसी को डिवाइड कर दो आप। Okay. The way to construct, choose one of the triangles on the arrangement n triangles, then split that triangle into 4 triangles. Okay. For n equal to 0 1 2 mod 3, n, the smallest n that can be formed is okay. 2 3 5 के लिए तो चलो हमें समझ आ गया, बट 7 के लिए कौन सा पॉइंट में आएगा? हाँ 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 हाँ, 7 यहाँ पे लाई करेगा ना, 1 mod 3 पे। तो n the smallest n that can form a triangle are 6 1 and 8। 7 के लिए तेरे को दिमाग में कोई आ रहा है फिगर्स?